इकोनॉमिक्स चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज मैं एक बार पुनः आपको कक्षा 12 की भूगोल विषय की मैपिंग को लेकर पुनः हाजिर हुआ हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। शुरू करते हैं उत्तर भारत से। सर्वप्रथम जम्मू और कश्मीर से। जम्मू और कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। यहाँ की प्रमुख लोकेशन में श्रीनगर की जो लोकेशन है वो महत्वपूर्ण है, जो कक्षा 12 के एग्ज़ाम के लिए आज से, क्योंकि यहाँ पर पश्मीना शॉल और ऊनी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रमुख जगह है। इसके अलावा जो लेह और लद्दाख है, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। अक्साई चीन और सियाचिन का जो एरिया है वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कम महत्वपूर्ण लोकेशन में बाल्टिस्तान, गिलगित, जम्मू, कठुआ, राजौरी और पुंछ क्षेत्र प्रमुख है। इसके बाद में आगे दिल्ली जो देश की राजधानी है, मानचित्र के बीचों बीच आपको थोड़ी जगह दिखाई देगी जो दिल्ली के लिए लोकेशन बना रखी है, ध्यान रखना है। इसी के पास में ये उत्तर प्रदेश है। दिल्ली के सटा हुआ ही गाज़ियाबाद और नोएडा है। नोएडा की लोकेशन पूछी जा सकती है। इसी प्रकार दूसरी साइड में जो हरियाणा है, तो हरियाणा में यहाँ पर गुड़गांव और फरीदाबाद की लोकेशन पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण लोकेशन में निम्न है: तवांग है, बोमडिला है, सियांग है, दिबांग है, लोहित है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर महत्वपूर्ण लोकेशन है एग्जाम के लिहाज से। इसके बाद में दो राज्यों की लोकेशन है वो मैं यहाँ दर्शाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि दोनों ही राज्य खनिजों की दृष्टि से और औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर लोकेशन थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए सर्वप्रथम तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कम से कम उन लोकेशनों को उन राज्यों में ज़रूर दर्शाएं और हो सके तो जहाँ मैंने नंबरिंग कर रखी है वहीं दर्शाने की कोशिश करें। जैसे कर्नाटक के अंदर प्रमुख लोकेशन में बीदर है। बीदर के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण लोकेशन है वो कलबुर्गी और रायचूर का जो क्षेत्र है वो है। चूँकि ये क्षेत्र सोने और कोयले के क्षेत्र के रूप में, या हम ये कहें कि ये धारवाड़ क्रम की सेलों के रूप में प्रमुख है और यहाँ पर खनिजों की ये बेल्ट है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बीदर, कलबुर्गी और रायचूर के बाद में 3 नंबर यहाँ पर बेलगांव है और बेलगांव के बाद में धारवाड़ और हुबली का जो क्षेत्र है वो आ जाता है। इसके बाद में बेलारी और चित्रदुर्ग का क्षेत्र। बेलारी और चित्रदुर्ग के बाद में अगला जो क्षेत्र है वो है शिवमोगा, चिकमंगलूर का जो क्षेत्र है वो आ जाता है, जो न्यू मंगलोर पोर्ट के आसपास का क्षेत्र है। इसके बाद में दक्षिणी कर्नाटक के अंदर आप हासन है, मैसूर है और तुमकुर की लोकेशन को दिखा सकते हो। और 8 नंबर पर यहाँ पर बेंगलुरु और कोलार का जो क्षेत्र है उसको दर्शाया जा सकता है। तो इस प्रकार से बीदर, कलबुर्गी, रायचूर, बेलगांव, धारवाड़, हुबली, बेलारी, चित्रदुर्ग, शिवमोगा, चिकमंगलूर, हासन, मैसूर, तुमकुर, मंगलुरु, कोलार और बेंगलुरु, ये कर्नाटक के अंदर महत्वपूर्ण स्थान हैं जो कक्षा 12 की भूगोल में पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी मैंने नंबरिंग करके बता रखी है। आप इन लोकेशन को कहीं भी दर्शाएं, लेकिन झारखंड के बारे में कम से कम ज़रूर बताना है। जैसे झारखंड की राजधानी रांची है और रांची के पास ही रामगढ़ है जो बिल्कुल झारखंड के मध्य में स्थित है। इसके बाद में अगली जो जगह है वो पलामू है और डाल्टनगंज है जो लगभग उत्तर पश्चिम में स्थित है। डाल्टनगंज के बाद अगली लोकेशन चतरा, लोदरगा और कोडरमा की है। चतरा, लोदरगा और कोडरमा है। कोडरमा के बाद में हजारीबाग जो उसका खनिज उत्पादन क्षेत्र है। फिर गिरिडीह है और बोकारो और धनबाद जो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। धनबाद के पास ही दुमका, झरिया और गोंडा का जो क्षेत्र है वो प्रमुख है। यह लोकेशन इस झारखंड की महत्वपूर्ण लोकेशनों में से है जिनके बारे में पूछा जा सकता है। गोंडा के बाद में साहिबगंज, सिंहभूम, जमशेदपुर और रानीगंज। रानीगंज भी कोयला का क्षेत्र है, ये भी पूछा जा सकता है। जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए जाना जाता है जो पूर्वी झारखंड के अंदर स्थित है, लगभग पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के पास, यानी यहाँ पर। तो इस प्रकार से इस मैप में मैंने 2 राज्य यानी कर्नाटक और छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोकेशन और अरुणाचल प्रदेश और जम्मू की प्रमुख लोकेशन दर्शाई है। अब चलते हैं अगले मानचित्र के ऊपर। चूँकि हर मानचित्र के अंदर अगर सभी लोकेशन दर्शा दी जाए तो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है,
इसलिए अब अगले में मैं आपको असम की प्रमुख लोकेशन बताता हूँ। असम की राजधानी दिसपुर है और दिसपुर के पास ही इसकी एक महत्वपूर्ण शहर है गुवाहाटी स्थित है। इसके बाद में नाहरकटिया जो क्षेत्र है वो प्रमुख है। इसके बाद में नामरूप थर्मल पावर प्लांट है असम का, वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद में दक्षिणी असम में जो सिलचर का क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण है। अब आप देख रहे होंगे कि डिब्रूगढ़ और इसके अलावा जो दूसरी जगह है नाहरकटिया है, वो मैंने क्यों नहीं दर्शाई है, वो अगले मैप में आपको लोकेशन मिल जाएगी। इसके साथ ही श्रीनगर की जिक्र हमने पहले ही कर लिया है। फिर वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप तेलंगाना देख सकते हो। तेलंगाना के अंदर हैदराबाद की लोकेशन और इसके अलावा एक करीम नगर नाम की जगह है, वो भी महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश के अंदर कुर्नूल महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके बाद में नीचे बढ़ देखते हैं, नीचे सेलम है, गुंटूर है, कावेरी है और तमिलनाडु महत्वपूर्ण लोकेशन है। कावेरी नदी तमिलनाडु की और एक महत्वपूर्ण नदी है जो लगभग यहाँ से कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु में अपना कैचमेंट एरिया बनाती है। इसके बाद में केरल का जो पतन है कोच्चि महत्वपूर्ण है। नेलोर तमिलनाडु का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और ये इधर यहाँ पर केरल है, इसको दर्शाया गया है। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश में कुर्नूल और कुडप्पा का जो क्षेत्र है, चट्टानों का एक रूप भी है और यहाँ शहर भी है, ये दोनों महत्वपूर्ण जगह है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने करीमगंज, सेलम, गुंटूर, कावेरी, तमिलनाडु, कोच्चि, नेलोर और केरल, कुर्नूल और कुडप्पा को देखा है। इसी प्रकार अगले मैप में मैंने राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण लोकेशनों को नंबरिंग करके दर्शाने का प्रयास किया है, जिसमें इस प्रकार से हैं। जो 12 हैं, 11 नंबर जहाँ दे रखा है कोटा के पूर्व में स्थित है, 12 है जो महत्वपूर्ण जगह है। इसके अलावा खनिजों में भीलवाड़ा यानी राजस्थान की मध्य पेटी भीलवाड़ा, इसके बाद में अजमेर, इसके बाद में उदयपुर महत्वपूर्ण जगह है। इसके अलावा राउत भाटा थर्मल प्लांट के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद में कोटा बैराज के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बीकानेर क्षेत्र है, वो भी कोयला के लिए बरसिंहसर का क्षेत्र महत्वपूर्ण है। जैसलमेर गैस उत्पादन और बाड़मेर तेल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। झुंझुनू में खेतड़ी जो क्षेत्र है वो तांबा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और तांबा और लोहे के लिए ही अलवर महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से राजस्थान के 10-11 जो ज़िले हैं वो महत्वपूर्ण लोकेशनों में आते हैं, जो भारत के भूगोल में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे जो अमरकंटक का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। कटनी है। कटनी के अलावा जो अन्य लोकेशनों में झारखंड का हजारीबाग जो हमने पहले जिक्र कर लिया है, सिंहभूम क्षेत्र, इसके अलावा उड़ीसा का मयूरभंज और केंदुझर क्षेत्र जो इस बेल्ट के अंदर है महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ये जो दुर्ग का क्षेत्र है कोयला उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़, ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे जो महाराष्ट्र का जो इलाका है नागपुर जिले के आसपास का, वहाँ की महत्वपूर्ण लोकेशनों में भंडारा जिला और या फिर नागपुर का क्षेत्र, चंद्रपुर का जो क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का जो बेलाडीला की जो खाने हैं वो प्रसिद्ध है, पूछी जा सकती है। छत्तीसगढ़ की लोकेशन लगभग इस प्रकार से है। इसके अलावा जो मैकाल पहाड़ी क्षेत्र है महाराष्ट्र का, वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा कर्नाटक की कुछ और लोकेशन जो पहले पड़ी है वो भी रिपीट है और कुछ अन्य लोकेशन जो महत्वपूर्ण है जिससे जैसे चित्रदुर्ग है, शिवमोगा है, नंबरिंग करके बता रखा है। बलारी की खाने हैं, कुद्रमुख की खाने हैं, तुमकुर की खाने हैं और चिकमंगलुरु की खाने हैं, प्रसिद्ध जगह है मैपिंग के लिए हिसाब से। यानी चित्रदुर्ग, शिवमोगा, चिकमंगलुरु, तुमकुर, कुद्रेमुख और बलारी की खाने या बेलारी की खाने प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र का रत्नागिरी जो क्षेत्र है वो भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगली मैपिंग में कुछ अन्य जो जगह है वो इस प्रकार से है। जैसे पंजाब है, पंजाब का बठिंडा का जो क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण है। पंजाब में जैसे बठिंडा हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो गुरु ग्रंथ साहिब के लिए प्रसिद्ध है अमृतसर, वो भी यहीं पर है। हरियाणा का पानीपत, उत्तर प्रदेश की जो रिफाइनरी है, उत्तर प्रदेश का जो थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है नरोरा, वो महत्वपूर्ण लोकेशन है, पूछी जा सकती है। इसके साथ ही भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा भी यहीं पर है। यहाँ पर हमारा एक राज्य है सिक्किम, इसके बारे में पूछा जा सकता है।
नागालैंड की राजधानी कोहिमा यहाँ पर है। इसके अलावा मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया। इन राज्यों में कोई महत्वपूर्ण लोकेशन नहीं है, परंतु राज्य और राजधानियों के नाम आपको याद रखने ज़रूरी है। इसके बाद में असम के कुछ क्षेत्रों के जो नाम हैं वो मैंने लिए हैं। 3 जगह महत्वपूर्ण हैं, इसमें निम्न है डिगबोई, नुमालीगढ़, गुवाहाटी और दिसपुर। तो डिगबोई और नुमालीगढ़ को आपको ध्यान में रखना है, जो इस प्रकार से हैं डिगबोई, नुमालीगढ़, और इसके बाद में जो इसकी राजधानी है गुवाहाटी, वो महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में बीना रिफाइनरी है, वो महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जामनगर में जो रिलायंस की रिफाइनरी है, इसलिए जामनगर प्रसिद्ध है। और तारापुर और ट्राम्बे यहाँ पर एटॉमिक पावर का जो स्टेशन है इसके लिए महत्वपूर्ण है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को का कार्यालय झारखंड के अंदर है और वो भी पश्चिम बंगाल के जस्ट सीमा के पास स्थित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, जो विजाग इस्पात संयंत्र के लिए और महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसे ही दूसरी जगह तातीपाका है और इसके नीचे मछलीपट्टनम भी है, महत्वपूर्ण है। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, जबकि नागापट्टिनम का जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। तमिलनाडु के अंदर जो एटॉमिक पावर का जो स्टेशन है कलपक्कम, वो भी यहीं पर स्थित है। कर्नाटक की जो जगह है उसमें केगाम महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमने कुछ लोकेशन देखी है जो मैपिंग के लिहाज से महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पॉज करके इनका वापस नाम और इनका स्थान देख सकते हैं। बाकी बची हुई जो मैपिंग है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।